अयोध्या में मर्यादा निभाने में पुरुषों में उत्तम रामलला की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और हम तुम सब मिलकर के ज्ञान की गंगा में गोता लगा रहे हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मेरे भाइयों। जीवन उसी का धन है, उसका धन नहीं कि बहुत सुंदर औरत आ गई घर में, औलाद हो गई, धन हो गया, शोहरत हो गई, ये कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात है कि तुमने धर्म धन इकट्ठा कर लिया। धर्म धन भाइयों, अभी आप लोग हमारे शिष्य के मुंह से, अनिल चैतन्य के मुंह से भगवान शिव का व्यवहार सुन रहे थे। क्षीर सिंध में भगवान जब कमले शयन करते हैं, सौपाध्य का उस समय सृष्टि का आदेश होता है। आदेश ब्रह्म का पाते माया अंतर्गुण फैलाई है। इको कम कर माया ने त्रिगुण फैलाई है। विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने अंगिरा, पुलहे, नारद, अत्रि, मनु इत्यादि 10 पुत्रों को जन्म दिया। मनु के 2 पुत्र हुए जिनके नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत ज्येष्ठ पुत्र हैं, उत्तानपाद छोटे हैं, इसलिए अयोध्या के राजा प्रियव्रत हैं। प्रियव्रत, प्रिय माने प्यारा और व्रत माने संकल्प। वैसे ये हमारी बहना बैठे हैं, ये बड़े व्रत करो करती, 9 दिन व्रत रखती, 9 दिन। आज सोमवार है, रोटी नहीं खाऊंगी, भोले बाबा के मंदिर में जाऊंगी, परिक्रमा लगाऊंगी, गंगा जल चढ़ाऊंगी और सास पानी मांगेगी तो अंगूठा दिखाऊंगी। व्रत है इनके। आज शुक्रवार है, संतोषी के मंदिर में जाऊंगी, मैया को मनाऊंगी, पानी चढ़ाऊंगी और पति से झूठ बोलूंगी और बातें बनाऊंगी। बहना कैसा व्रत है तुम्हारा? अब तुम पढ़ी लिखी हो, गमार नहीं हो, अब तुम पढ़ी लिखी हो। व्रत का अर्थ समझो। व्रत माने संकल्प। मैं व्रत करती हूं, अपने सास ससुर के दिल को नहीं दुखाऊंगी। मैं व्रत करती हूं, अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मैं व्रत करती हूं, अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष को भैया के समान, पिता के समान, बेटा के समान देखूंगी। मैं व्रत करती हूं, कभी पड़ोसन की बुराई नहीं करूंगी। बहनाओ व्रत जाए कहा था, इसलिए तुम सब आई हो जो ठंड में। आधार की बात दिमाग में धर के जाइए, ध्यान रखना। प्रिय व्रत बनो। प्रिय माने प्यारा और व्रत माने संकल्प। पति की प्यारी बनो, सास की प्यारी बनो, ननद की प्यारी बनो, पड़ोसन की प्यारी बनो, फिर तुम सच्ची पतिव्रता और व्रत वाली। पतिव्रता ये भी एक व्रत, समझी? और तुम जो पीछे बैठे मूछ ने मुस्कुराए रहे हो, तुम हो प्रिय व्रत बनो। व्रत करो, शराब नहीं पीऊंगा। व्रत करो, अंडा मांस नहीं खाऊंगा। संकल्प करो, खेतों की मेढ़े नहीं काटूंगा। व्रत करो, ब्याज धर के गरीब के बच्चे नहीं भटकाऊंगा। व्रत करो, अपनी औरत को छोड़ करके दूसरी की औरत को मां, बेटी, बहन बना के देखो। व्रत करो, कभी अपनी पत्नी के दिल को नहीं दुखाओगे। ध्यान रखिए लोग। राजा प्रियव्रत
बड़े धर्मात्मा राजा थे। एक दिन जंगल में शिकार खेल में गए, एक हिरण हिरनिया दोनों हरियर दूब चुंग रही। राजा ने तरता से बाण निकाला, निशाना लगा के बाण छोड़ा तो बाण हिरण हिरनिया के बदन में धस गए, दोनों नथ गए दोनों। हाय हाय, हिरनिया ने अपने पिया हिरण की आंखों में तरसीली आंखों से देखा और हिरण ने अपनी प्यारी हिरनिया की आंखों में देखा। दोनों छटपटा के मरने लगे। ए बच्चों, इन्हें बैठा उनको। तब तक देव ऋषि नारद आ गए। देव ऋषि नारद कहने लगे, हे राजा प्रियव्रत, यह तो हम जानते हैं कि राजा को शिकार खेलना सुहाता है, लेकिन जोड़े पे बाण चला देना कोई शास्त्र नहीं बताता। क्या बिगाड़ा था उन्होंने? तेरा घर जलाया था, तेरा दिल दुखाया था, तेरा धन छिनाया था, या तेरी बहन बेटी का धर्म डिगाया था? क्यों मारा तूने इनको? शायद तू नहीं जानता, जो जिंदगी तू वापस नहीं कर सकता वो लेने का अधिकारी कब है? लेकिन तू सोचता हम कभी नहीं मरेंगे। वो अनुरुद्ध सुन रहे हो? पाप कौन करता है? तुम परीक्षित हो? पाप कौन करता है? पाप करता है जिसे भगवान की मौत की याद नहीं, वो पाप करेगा। और जय जमाल में हजारों आंखों वाला परमात्मा मेरा पाप देख रहा है, वो पाप नहीं करेगा। जिसे ये याद है कि मेरी खोपड़ी में मौत का जूता लटक रहा, पाप नहीं करेगा। और लोगों, ये तो सोचना ही बेवकूफी है कि हम तुम कब न मरेगा। देखो कोल्डम कितने लोग बैठे थे। जादमापुर में हजारों का मेला जुड़ा, और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। मेरी एक एक बात अपने दिमाग में रखना मेरे दिल। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए, दाने पीने चबाने वाले उसी घाट पे आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर। बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए। लखपति के संग अधेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। अनुरुद्ध सुन रहे हो? सुन रहे हो? स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए, दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पे आए, और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे आए। एक ही घाट है। एक महात्मा जी को भजन कर रहे, ऐसी सर्दी रहे जैसे कल लेती आज तो कुछ कम है, सर्दी ऐसी रहे तो कहाँ पते जाए और माला फिर आज जाए। तो हमारे अनुरुद्ध जैसे आए, महात्मा कहाँ पर देखो कम्बल फेंक दो। महात्मा बोले बाबा कम्बल ओढ़ के भजन कर। महात्मा कम्बल ओढ़ के भजन करने लगे। अरे दैया तो चोर चलो आओ, बाने कम्बल में झटका दो, कम्बल लेके भाग दो। महात्मा चोर के पीछे पड़ियो, सारे तो ये छोड़े ही ना है, सारे तो ये छोड़े हैं, तू कम जाइए तो छोड़े ना। चोर घुसी हो गाँव में, और महात्मा मरगट में आए के बैठिए कान लगे, सारे तो छोड़े ही ना है। एक सज्जन बोले बाबा जी ये तो चोर गांव में घुस गो और तुम कह रहे मरघट में बैठे के छोड़े ही ना है।
महात्मा कहने लगो कहूं जाए एक दिन यहाँ जरूर आई है, जो उसका सच्चा एड्रेस है। हमारा आपका सच्चा एड्रेस है मरघट, कहूं जाइए एक दिन वहां जरूर जाना। हमारी आपकी मंजिल कहां तक है? मरघट तक। और जो मंजिल कितने दिन में तय कर पाता? कोई 100 साल में, कोई 80 साल में, कोई 75 में, कोई 60 में, कोई 55 में, कोई 50 में। ध्यान रखिए, जब नारद ने इस तरह का उपदेश किया, प्रियव्रत को वैराग्य हो गया। अपने घर आए, अपने छोटे भैया उत्तानपाद के माथे पे मुकुट रख दिया और कहने लगे भैया हमारा अनुसंधान पूर्ण हो गया, अब हम भजन करने को जाएंगे, तुम राज्य को देखो। प्रियव्रत राजा बन गए, अब हो गए महात्मा। अब छोटा भैया बन गया राजा उत्तानपाद, जंगल में चले गए भजन कर गए। समझो लोग, या औरत में, या औलाद में, या दौलत में, या परिवार में अगर सच्चो चैन हो तो प्रियव्रत जैसे चक्रवर्ती क्यों जाते जंगल में? राजा उत्तानपाद, इनकी प्राण प्यारी दुल्हन को नाम है सुनीता। भक्तों, ये सुनीता पतिव्रता है। पहला नियम है, सुबह जगती हैं, दिनचर्या से पहले अपने पति के दर्शन करती, पति के पैर छूती। घर में हजारों लड़कियां हैं नौकरानी, पति को प्यास लगे तो कबू नौकरानी तो नहीं कहे कोरी तू पानी लाइए, खुद पानी को भाजे। घर में हजारों लड़कियां हैं रोटी करने वाली, रसोई ने पति को भूख लगे तो रसोई तो नहीं कि अच्छी सब्जी बनाइए, अपने हाथन से सब्जी बनाए, अपने प्रिया को जमाए। पतिव्रता है। और लोगों पहला नियम है उसका, सवेरे जगत है, पति के पैर छूती। अच्छा, तुम यहाँ तो उल्लू भागवत सुनवे को बैठी हो, हाथ उठा सवेरे को अपने पति के पांव छुए। देखो लड़कों, किरण किरण तूने तो हाथ, तूने तू तो पांव छुएती है ना? बता, इतनी कथा सुनवे को आई, एक हाथ उठो और जे सबका बाहर जाऊं का ना आई। वो नई नई साड़ियां रोज बदल के आती, आज पहन के आई सो कल ना आए, तो पति के पैर छुअती ना आए। बताओ। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। जो जोरा बड़ी उठवाई दो हाथ तुमने। अच्छा, चलो ठीक है। ध्यान रखिए बहनाओ, अनसुईया, दमयंती, सीता, सावित्री, मंदाकिनी, ये कहीं मंदिर में नहीं गई खोपड़ी मान, इन्हें पति में परमेश्वर को देखा। समझो, लेकिन हम देख रहे हैं पति के पांव ना छुए। नहीं, उठाना चाहिए, उठाना चाहिए। बहुत सी सोच रही हो अब हमको न के पांव छुए, हमारे तो परदेश में। बहुत सी ये सोच रही होंगी कि मैं पैर कैसे छूऊं, मेरे पति तो परदेश में। सवेरे जगो, अगर पति परदेश में है, आंखें बंद करो, अपने पति के चरणों का ध्यान करते हुए करो। जाने कहां पे प्राणाधार पहुंचे, न पत्र पहुंचे, न तार पहुंचे, कि दासी को सुबह आपकी याद आ रही है, जहां आप हो तहां मेरा प्यार पहुंचे। समझो। लेकिन जे पति के पैर छुबे में तो इन्हें शर्म लगते थे। अब भूतन वालो भगत आ जाए, भूतन वालो खोपड़ी 5 से रख देते।
हमने देखो जब मंदिरों में जाती सतिया धरे आती और कहती है भोले बाबा बहू की गोद में लला आ जाए फिर आऊंगी। ये पत्थरों की मूर्तियों पर औलाद मांग रही। बहनाओ पत्थर पूजे पूत मिले तो जो खाली रहती मही नहीं, और कोसे से नर मर जाते तो डंगर बचते कहीं नहीं। कोसे से नर मर जाते तो डंगर बचते कहीं नहीं। कोसे से नर मर जाते तो डंगर बचते कहीं नहीं। बहनाओ गंगा नहाए से पाप कटे कौन नहीं नहा सकता है। 100 रुपए में मुक्त गंगारा कौन नहीं पा सकता है। 100 रुपए में मुक्त गंगारा कौन नहीं पा सकता है। 100 रुपए में मुक्त गंगारा कौन नहीं पा सकता है। बहनाओ कौन नहीं पा सकता है। जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। सिन्नी बाटत उम्र चली गई जय हो बुढ़िया बैकुंठ में गई नहीं। कोसे से नर मर जाते तो डंगर बचते कहीं नहीं। कोसे से नर मर जाते तो डंगर बचते कहीं नहीं। धीरे 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 बोलो। गंगा नहाए से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता। लेकिन हिंदू तेरा तो कमाल है। 1 महीना खूब बुरे कर्म कर, 1 महीना खूब पाप कर, पूर्णमासी गंगा में डुबकी लगाया, सब पाप गंगा महारानी को दिया और 1 महीना को परमिट फिर बनवाया। फिर बुरे कर्म कर गंगा में डुबकी लगाया, सब पाप गंगा महारानी को दिया और 1 महीना को लाइसेंस पर बनवाया। बाहरी हिंदू भगवान उल्लू है का। याद रख जैसे 1000 गायों बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, इसी तरह कर्मकर्ता को पहचान लेता है। कर्मकर्ता को पहचान लेता है। परमपिता परमात्मा की नजर से तू बच नहीं पाएगा। और बताओ गंडा बांधित रोग कटे, घर घर होती बीमारी ना, और सभी लोग आनंद भोगते दुख पाते नर नारी। सभी लोग आनंद भोगते दुख पाते नर नारी ना। सभी लोग आनंद भोगते दुख पाते नर नारी ना। गंडा बांधे रोग कटन बीमारी नहीं हो। ध्यान रखो ये भूतन वाली भगत गंडा बांध देते। अब बच्चा को तो होगी टेटनिस, इठ रहो। घर वाली का कह रहे लला पे ऊपर ही हवा, पीपर आए नीचे, पीपर नीचे आई पेशाब, लला पे ऊपर ही हवा। पीपर नीचे आई पेशाब, लला पे ऊपर ही हवा। ऊपर ही हवा, लला पे ऊपर ही हवा।
पीपर नीचे आयो मूत लला को ऊपरी हवा। पीपर आए से साब लला को ऊपरी हवा। पीपर नीचे मूत लला पर ऊपरी हवा। पीपर के नीचे पेशाब कर ऊपरी हवा लला बैठ हजारों मौतें जा ब्रह्म में हो रही। जब ब्रह्म में मर रहे लोग हजारों मौतें बहनाओ इन भूतन वाले भगतन तरह ही होशियार। इन कमीने कबू अपन हाथ में दिखाइयो। ये जितने भूतन वाले भगत हैं ये पड़ोसी की लला की बल चढ़वाए देते हैं कि तू पड़ोसी के बेटा की बल चढ़ाए दे तो तेरी बहू की लला हो जाए। यहाँ तक है जो बहन बेटी ने की इज्जत वो खेलते हैं कमीना। गंडा बांधित रोग कटे घर घर होती बीमारी ना और सभी लोग आनंद भोगते दुख पाते नर नारी ना। सभी लोग आनंद भोगते दुख पाते नर नारी ना। सभी लोग आनंद भोगते दुख पाते नर नारी ना। मदारी आता है डमरू बजाता है भीड़ जुटाता है मिट्टी उठाता है ऊपर जमूरा घुमाता 64 रुपया बनियो। घुसड़ू का रुपया जब बन जावे तो घर घर फिरे मदारी ना। ऐसी अकल पास हो जाके बन के रहे भिखारी ना। ऐसी अकल पास हो जाके घर घर फिरे भिखारी ना। ऐसी अकल पास हो जाके घर घर फिरे भिखारी ना। ये भूतन वाले भगत औरत के बच्चा कर रहे ओ खुद के बिटिया भाई नहीं। कोसे से नर मर जाते तो डंगर बचते कहीं नहीं। कोसे से नर मर जाते तो डंगर बचते कहीं नहीं। याद रखना लोगों जहाँ अंधेरे में पढ़े लिखे लोग भी आ जाते हैं। जहाँ अंधेरे में पढ़े लिखे लोग भी आ जाते हैं। इसलिए भूतन वाले भक्तों से दूर रहना। और बताओ चोरन को तारे होते चोरन को ताले होते तो घर घर होती चोरी ना। और दिल के भीतर तय रोती तो जाति सासुगर छोरी ना। जाति सासुगर कोई न भाई और जाति सासुगर कोई ना। दिल के भीतर तय रोती तो जाति सासुगर छोरी ना। तुमने देखा होगा लड़की जब ससुराल जाते कितनी बुरी तरह रोती। जब लगते है जय गाड़ी दुख है जब कतई नहीं जाओ चाहते। और 3 खेत निकरी कटर कटर बातें करते। 3 खेत निकरी कटर कटर बातें करते। 10 खेत कटिए अम्मा की आंखें ठीक हो गई भैंसिया दूध दे रही कि नहीं दे रही। और जब रोती तब जब मालिम पत्ते लोगों कि जी कतई नहीं जाओ। एक दिन हम अपनी दोनों को लेवाने गए खूब पाए रगड़ती रही हनाती धोती रही। चलवे को भाई ये नई नई साड़ी पहने और जो चलवे को भाई सो एक दूसरे से लिपट के रोई और लोगों हमारे पेट भक भखानो क्योंकि वो को तू तो मैं हो जाती तो हाथ पाथ हम मार देते। तो हमारे दिमाग में झटका लगो जाके दोनों भैया यहीं हमें लगे जी हमारी पिटाई करवाई। एमेस्टर गाड़ी हम ड्राइवर ना रखे तो खुद ही चलाते। हम गाड़ी के पास आइए और पसीना में तरबतर बहुत डर आई और बेद दोनों लिपटे लिपटे बाय छोड़े बातें लिपटे बाय छोड़े बातें लिपटे और फिर गाड़ी के पास आ गए दोनों बैठ गई। हमने गाड़ी स्टार्ट करी 3 खेत निकली और छोटी बोली बड़ी भाभी तुम्हें कहा दो बड़ी भाभी तुम्हें कहा दो। हमने कहा तो तू रोती कान लगी तुम्हें कथई में कहवे की अकल है और तुम्हें सऊर ना आई। हम क्यों अगर चुप बैठ जाती सारी गांव की कहती बहना भाई तो कतई मोह न रहो रोनो तो पत्तू है। तो हमने कहीं पहले हमें बता देती तो हमें बुखार उखार को आता। तो लोगों चोरन को ताले होते घर घर होती चोरी ना। और दिल के भीतर तय रोती तो जाति किया घर छोड़ी ना। दिल के भीतर तय रोती
फले घर घर फैलावे चोरी ना। भिख मंगा को बदन फले घर घर फैलावे चोरी ना। भिख मंगा को बदन फले घर घर फैलावे चोरी ना। पानी में जो घी निकले कौन जमावे दही नहीं। कोसे से नर मर जाते तो डंगर बचते कहीं नहीं। कोसे से नर मर जाते तो डंगर बचते कहीं नहीं। इसलिए बहनाओ अंधेरे में मत रहना। पति ही परमेश्वर है। नार तो वही नार नीचे को नवाए चले आठों पैर पत की बजावे ताबीदारी को। कोड़ी हो कलंकी च निर्धन बलहीन होए। हंस के जो काट डाल लाचारी को। पति के प्रसाद स्वर्ग मिले ऐसी नारी को। ध्यान रखिए स्वर्ग की अधिकार नहीं होती है। निज पति तज पर पति रत करई और रो रव नरक कोटि सत परई। जो औरत अपने पति को छोड़कर रामायण में चौपाई आती है पराई पति को गले लगाती है 7 करोड़ बरस तक वो रौरव नरक में जाती है। ध्यान रखिए इसलिए तुम्हें भागवत सुनना ही हो। पति में ही परमेश्वर को देखो। तुम्हारी शक्ति वो है बहनाओ कि पति की उम्र तुम चाहो तो 150 साल तक चलो जाए पति, और तुम चाहो तो 50 साल पे मौत के मुंह में चलो जाए। औरत चाहे तो मर्द को 150-200 बरस तक जिंदा रख सकती है, और औरत चाहे तो 25 साल में मौत के मुंह में धकेल दे। आज रानी सुनीता पतिव्रता है। एक दिन राजा उत्तानपाद दरबार को खत्म करके आंगन में आए। रानी ने बड़ा सुंदर पलंग डाल दिया, अपने पिया को बिठा लिया, एक लोटा पानी भर के दिया। राजा ने पानी पी के लोटा जमीन पर रख दिया, पलंग पे बैठ गया। रानी घुटनों के बल जमीन पे बैठ गई और अबा ने अपनों सर पर पिया की गोद में ढुलकाई गया प्यार में। राजा अपनी गोरी की लटों से खेलने लगो। राजा को नहीं मालूम पड़ा गोद में सर रख के रानी सुनीति फपक फपक के रोने लगी। राजा ने एकदम सर हाथ में लिया, आंखों में आंखें डाल के कहा क्या बात है, रो रही है? रानी बोली हाँ पिया मैं रो रही हूं। क्यों? तो क्या बोली है? इतने दिन तक न संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। आज मेरे गोनू को 45 साल हो गई। इतने दिन तक न संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। कोई पिया को निर्बल बता रही है, कोई हमको बांझ बताती है। गांव की औरतें हमें देख के पीठ फेर के खड़ी हो जाती है, कानन में फुसफुसाती हैं, दीदी यदि बांझ को मुंह देख लो दिन खराब है गो। एक आते जब बांझ नाई जब दूल्हा कमजोर है, तासुस के बच्चे नहीं है, इसीलिए रोको। महाराज बोले पागल आंसू पोंछ ले। औलाद बनाना मर्द औरत का काम नहीं है, औलाद बनाना परमात्मा का काम है। रानी बोली पिया वो तो मैं जानती हूं, ये कर्म क्षेत्र संसार है। महाराज बोले तो क्या करूं, लाठी चलाऊं कहीं? रानी बोली लाठी नहीं चलाऊं, मैं बता दूं।
दो कर जोरे हाथ सुनो पति बात अरजन क मेरी, तुम दूजो करियो ब्याह रे करो मत सैया देरी। दूसरी शादी कर लो। सच बचन ले मान न होई संतान कोखी अब मेरी, वो पे रूठ गए भगवान नजर लई फेरी। कह रही बेटा के बिने आंगन सुनो है नए, भाई अमावस पूनो है बे। दूसरी शादी कर लो। महाराज बोले खामोश, कोई नशा कर लो का? रानी बोली पिया मैं तो कभी नशा नहीं करती। नशा नहीं करती तो नशा जैसी बातें क्यों कर रही? लेकिन वो अच्छी है, एक ही बार में आ तो लेके चली जाती। और सोच मौत से भी खतरनाक, दिन रात छाती जलाती है, पागल ना हो जाओ। रानी बोली पिया आप इसीलिए तो डर रहे हैं, घर में सोच आ जाएगी तो मैं झगड़ा करूंगी। महाराज कहने लगे एक म्यान में दो तलवारें कभी जा ही नहीं सकती, पागल हो? रानी बोली पिया मुद काय को करेगी रार रहूं ताबेदार बनू गोवरहारी। इतनों पे झगड़ा करे रे मोए सैया करियो न्यारी। अच्छे बटकी भांत तुम्हें सिर अखियन पे बिठलाऊंगी। दूसरी शादी कर लो। महाराज कहने लगे अब मान जाओ, सौतिया रोज बहुत बुरा होता है। कहने लगी महाराज मैं गोबर हरी तक बन जाऊंगी और तो सोच मुँह लड़े तुम वो अलग कर दियो, अलग रहने लगूंगी। सारी रात रोने गोने में गुजर गई। सुबह हुआ, दरबार में आए, मंत्री से विचार विमर्श किए। मंत्री कहने लगा महाराज हाथी एक दंत बिन ज्ञान, एक संत बिन कामनी, तो कंठ बिन लगत बिहुनी है। मंदिर एक दीप बिन बाग, एक कूप बिन प्रजा, एक भूप बिन लगे छाछूनी है। काया एक वस्त्र बिन सूरमा, तो शस्त्र बिन माया, एक पुत्र बिन लगत बिहुनी है। कंठ बिन राग और ज्ञान बिन बैराग, राम नाम के बिना तो दे सब सुनी। घर में कितनी दौलत हो अगर बेटा नहीं है तो सब बेकार है। शादी कर लो। पत्रों का वितरण करवाया। एक राजा की लड़की यौवन की दहलीज पे कदम दे रही थी, जिसका नाम तो सुरुचि।